पहली बार जो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि पहली बार राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन का कार्यक्रम आज आयोजित है। 2 दिवसीय कार्यक्रम था ये, आज समापन है। इसके लिए राज्य के पुलिस मुखिया, डीजीपी साहब, अपर पुलिस महानिदेशक सुमन गुप्ता जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे लगता है ये और पहले होनी चाहिए थी, लेकिन चलिए शुरुआत हो गई, इसकी खुशी है। और मुझे लगता है कि आज महिला पुलिस के बीच में भी ये उत्साह जगा होगा, ये उम्मीदें जगी होंगी कि महिला पुलिस बल के अंदर या उनके विषय पर पुलिस विभाग और पुलिस महकमा कुछ सोच रहा है। इसी कड़ी में मुझे 2 दिवसीय के सम्मेलन पर जो सुझाव आए हैं, इसका भी पूरे सभागार में बताया गया कि क्या क्या 2 दिन में हुए हैं और आने वाले समय के लिए महिला पुलिस बल के लिए क्या होना चाहिए, इन संदर्भ में भी बताया गया। कुछ विषय सरकार के स्तर पर पॉलिसी लेवल के हैं, कुछ विषय इंटरनल पुलिस महकमे के विषय में भी है, जहां विभाग को खुद काम करना है। बहुत विस्तृत रूप में नहीं, लेकिन चलते चलते कई बार हमने अपने पुलिस महकमे के बारे में अलग अलग विषयों को लेकर हमने चर्चाएं भी की हैं, कुछ बढ़े भी और कई चीज़ों में आगे बढ़ना बाकी भी है। और मुझे लगता है इसी क्रम में, इसी पुलिस महकमे के चर्चा के क्रम में आपका ये जैब ग्राउंड का सौंदर्यीकरण और ये एडिटोरियम आपको देखने को मिल रहा है। और पहली बार शायद मुझे लगता है पुलिस विभाग का ये कार्यक्रम भी इस जैब के इस एडिटोरियम में हो रहा है। और मुझे लगता है ये निरंतर होने की भी आवश्यकता है। और अभी इस सम्मेलन के विषय में कहा गया है कि हर वर्ष होना चाहिए। मेरा मानना है हर वर्ष नहीं, बल्कि हर 6 महीने में होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबा समय तक उसको पेंडिंग रखा जाए तो वो छूट सा जाता है। उसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि उन सब के बीच में पूर्व में की गई विषय दब जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि हर 6 महीने में होने चाहिए। आज ये पहला सम्मेलन है और चर्चा परिचर्चा में काफ़ी सारी बातें आई हैं। अब इस विषय पर इसको अमलीजामा पहनाना
और इस पर आगे बढ़ना ये दोनों चीज मिलके करने वाली चीजें हैं। और मैं बिल्कुल आपके कई विषयों से सहमत हूं, क्योंकि आज आप सभी लोग जानते हैं कि पुरुष और महिलाएं सिर्फ पुलिस विभाग नहीं, समाज के हर क्षेत्र में एक बराबर समान काम करने की क्षमता रखते हैं और दोनों कंधे से कंधे मिला के चल भी रहे हैं कई जगहों पर। मुझे लगता है कि जो गैप है इसको हमें पाटने की आवश्यकता है और इसमें जो जो आवश्यकताएं है उनको जरूर शामिल करने की आवश्यकता है। बहुत सारी हमारे इर्द गिर्द चलती हैं जहां पर महिला पुलिस की या महिला समूह की बहुत बड़ी भूमिकाएं होती हैं। कार्यपालिका में भी और समाज के अंदर में ही। मेरा यह मानना है जिस तरीके से वर्तमान समय में कई चीजों में बदलाव है, आप लोग राज्य पुलिसकर्मी हैं, आप लोग सीमा पर लड़ने वाले फोर्स नहीं है। आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ही सेंसिटिव जिम्मेदारी है। अक्सर राज्य के पुलिसों पर कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, कहीं सही भी होता है, कहीं गलत भी होता है। इसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। कहाँ किसका क्या काम है, किस तरीके से उस काम को करना है, इस विषय पर हमें एक गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कभी कभी मैं देखता हूं किसी थाने में अगर कोई महिला पहुंचती है, अगर उसके साथ कोई उत्पीड़न की घटना घटी है, तो उसमें उसका केस डायरी लिखने वाला कोई मेल पुलिसकर्मी होता है। उस जगह फीमेल पुलिसकर्मी क्यों नहीं हो सकती? कई ऐसा जगह है जहां महिलाओं की पूरी समूह बसती है, अधिक महिलाओं का समूह उन जगहों पर रहता है। जैसे महिला कॉलेज हुआ, नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में गर्ल्स हॉस्टल्स होते हैं। इन सब जगहों पर तो सीधे तौर पर
महिला पुलिस का संपर्क रहना चाहिए, ताकि वो कोई भी बातों को कहने से उनको कोई परेशानी ना हो। तो कई छोटी बड़ी चीजें हैं जिसको हमें देखने की आवश्यकता है। मैं हमेशा इस प्रयास में हूं कि हमारी पुलिस व्यवस्था ऐसी हो जहां लोगों को उंगली उठाने का या फिर उस पर कोई कमेंट करने की गुंजाइश से कम हो। हालांकि लोगों के इंटरप्रिटेशन अपने अपने तरीके के हैं, लोग करेंगे, लेकिन परिणाम वही हो जो न्याय संगत हो, नियम संगत हो। बहुत सारी हमारे सोच में भी है, उन सब चीजों को हम लोग समय अंतराल में पूरा करेंगे। मैं तो चाहूंगा कि धीरे धीरे हम नहीं, आप इस कदर बने या हमारी पुलिस में महिला समूह इस तरीके से आगे बढ़े कि जहां आप 5%, 6% हैं, आप 50% तक आ सके। और इसके लिए जो भी सपोर्ट हमारे तरफ से आपको चाहिए होगा, सरकार निश्चित रूप से आपको वो उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। भेदभाव जैसे बात, अभी महिला पुलिसकर्मी को अलग नजरिया से देखना, समाज के और सब या गांव देहात में ये तो बात समझ में आती है, लेकिन पुलिस विभाग में ये बात आती है, ये बात समझ से परे। इसका मतलब अभी भी हम उस रूढ़िवादी व्यवस्था से बाहर नहीं निकल पाए। अगर कोई गांव में आज डायन बिसाई का बात हो रहा हो तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर हम आज भी इस व्यवस्था में होकर हमारे बीच में ऐसी बातें आती हैं, तब वो लोग तो बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो तो इस आचरण में सदियों से होते हुए आए हैं और आगे भी बढ़ेंगे, कितनी दूर तक जाते हैं ये भी देखेंगे। लेकिन जब हम एक जगह पर आते हैं तो हमें ये बात जरूर सोचने की आवश्यकता है कि इन सब चीजों को हमें स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। कई सारी चीजें, कायदे कानून बनाने के बावजूद भी उसका परिणाम या उसको अमल में लाना प्रैक्टिस में उसको लाना, कई सारे वजहों से वो चीजें महसूस नहीं होता, ना दिखता है। बुरा ना माने तो अब यहीं पर उदाहरण मुझे देखने को मिलता है। सभी लोगों ने आज महिला सम्मेलन का बैच लगाया, लेकिन फ्रंट में जितने लोग बैठे हैं उसमें कम ही लोगों के बैच दिखता है। मुझे भी आके सम्मानित किया गया, मुझे भी लगाया गया। क्यों बैठे हैं हम लोग? इसलिए चीजों में सीरियसनेस अति आवश्यक है, गंभीरता अति आवश्यक है।
तभी चीजें आगे बढ़ती हैं। जब हम सम्मान किसी को देते हैं तो सम्मान लेने का अधिकार भी रखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बड़े को देख करके छोटा भी उसी आचरण में जाता है। और स्वाभाविक प्रक्रिया ऐसा है, आप उठा के देख लीजिए कहीं पर भी, अगर हेडमास्टर्स ठीक नहीं है तो उसका स्टूडेंट कभी ठीक नहीं हो सकता। लोग कहते हैं, पुरानी कहावत है, मुझे लगता है कि आप लोग भी सुने होंगे। मैं इस बात को बिल्कुल इस बात से सहमत हूं और मैं कहता हूं कि आज मैं हेड ऑफ द स्टेट हूं, लेकिन मुझसे भी गलतियां हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत कहीं से ऐसे डिग्री लेके आया हूं कि जहां पूरे राज्य को कैसे चलाना है, वो तो परिस्थिति बस हम भी सीखते हैं और हर दिन सीखने का दिन होता है। सीखने का कोई सीमा नहीं है, किसी दिन भी सीखा जा सकता। और मैं चाहता हूं कि जो बेहतर सुझाव लेके आते हैं तो उस सुझाव को मुझे एक्सेप्ट करने में, उसको अपनाने में कभी उसको इनकार भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कई ऐसे चीजें महसूस किया है, जो छोटा सा कर्मचारी हो या छोटा सा पदाधिकारी हो, कई ऐसी चीजें बता जाता है जो मैं खुद भी नहीं सोच सकता, ना हमारे सीनियर पदाधिकारी कभी सोच पाते। कुछ चीजें हैं जो आदमी एक जगह जब रहता है किसी जगह, उसी को पता रहता है कि वहां पर वास्तविकता क्या है। इसीलिए ये झारखंड में हम लोग हैं, झारखंड की पुलिसिंग, झारखंड की जो सामाजिक व्यवस्था, वो मुंबई गुजरात से बिल्कुल अलग है। लेकिन कुछ कुछ थोड़ा लोग, चूंकि मनुष्य विचरण प्रवृत्ति का जीव है, तो देश दुनिया घूमता है, तो यहां भी कभी कभी उस आचरण में रहता है, वो भी देखने को मिलता है। तो हमने तो कई चीजों को कहा, महिला सम्मेलन के बारे में, महिला ये के बारे में, कि हमारी पुलिस के साथ बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस राज्य में या इस राज्य के अंदर जो एक कहा जाए वर्तमान में उस सोच का कोई औचित्य नहीं है, उन सब चीजों में बदलाव लाया जा सकता है। मैं खुद महसूस करता हूं, जब मैं कहीं आता जाता हूं या कहीं से आया गया, मैं रोड में जो पुलिसकर्मी तैनात होते हैं ट्रैफिक के लोगों को रोकने के लिए, इतने बुरी तरीके से लोगों को रोकते हैं, बेचारा अगला आदमी या तो गिर जाता है या डर जाता है या फिर बड़ा ही मुझे सुनाई भी देता है, कभी ऐसी कभी कभी आवाजें निकालते हैं, लगता है कि आदमी ने जानवर को रोक रहा हो। लोगों को भी देखिए, हम लोग अगर खुद उस व्यवहारिक ये में जाए तो आम जन भी बड़े सलीके से, अब सीधा सा बात है, आम आदमी एयरपोर्ट जाता है, हल्का सा एक पतला सा रस्सी टंगा रहता है, उसी रस्सी के किनारे किनारे जाता है। लेकिन वही इंसान जब सड़क पर उतरता है तो रस्सी तक लगाओ आप या दीवार खड़ा करो, फांद के भी पार हो जाता है।
तो ये बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। उसको आसान बनाना अपने हाथ का खेल है, अपने हाथ का, अपने हुनर का परिचय है। वो एक क्या होता है, कौन सा एक बॉल होता है कलर वाला जो सब को मैच कराना पड़ता है, क्या गेम बोलता है जिसे घुमा घुमा करके, हाँ वही, क्या जो सुनाई नहीं दे रहा मुझे, चूंकि हेलीकॉप्टर में सुनाई कम दे रहा है। रूबिक क्यूब, क्या जो भी क्यूब है उसको हम मुझे दे दो तो कभी क्यों हमसे ना बने, लेकिन कुछ लोग तो ऐसा है कि आंख बंद करके बना देता है। कितना आसान है। क्योंकि आप लोग आधे आम नागरिक हैं, आधे ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां अपने कर्तव्य आपके साथ हमेशा बंधा हुआ रहता है। बहुत सारे लोग बहुत बखूबी से भी निभाते हैं और बहुत सारे लोग कुछ उसमें करनी भी काटने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे महिला पुलिस की बात है। महिला पुलिस को थाना नहीं मिलता है। मैं निश्चित रूप से आने वाला समय में अब थाना में थाना इंचार्ज कैसे बने, इसके लिए भी एक हम लोग रूल फ्रेम करेंगे। निश्चित रूप से हमारी इतनी महिलाएं राज्य के थानों में थाना के वरीय पदाधिकारी के रूप में तैनात हो, ये जरूर करेंगे। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे और जैप का है और ढेर सारे हमारे, मुझे लगता है 60-70 हजार हमारी पुलिस फोर्स है। इतना बड़ा हमारा समूह है, इसका एक मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छा दिन है कि आज महिला समूह से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आने वाला समय में हमारे पुरुष सिपाहियों का भी सम्मेलन आप लोग करें, ताकि उनको भी आवश्यकता, उनकी भी कई सारी बातें हैं जो वो कहना चाहते हो, वो रखना चाहते हो। ये एक आप लोग कैलेंडर बनाया जाए इस चीज के लिए, पूरे पुलिस वर्गों के लिए। मैं कई असमानताएं देखता हूं, कभी ये पुलिसकर्मी, ये समूह के लोग, मुझे ये नहीं मिला, कभी वो नहीं मिला, किसी को वर्दी नहीं, किसी को छुट्टी नहीं, किसी को खाने का ये नहीं, किसी को कुछ, बहुत